थैंक यू एवरीवन। आज का जो प्रेजेंटेशन है, वीडियो है, वो टर्म इंश्योरेंस इज द नीड ऑफ द आवर। तो अभी जैसे कोविड का टाइम चल रहा है, काफी यंग लोगों की डेथ हुई है, काफी सीनियर सिटीजन भी डेथ हुई है, लेकिन बहुत सारे यंग लोगों की जिनके वजह से पूरा घर चलता था, ये सेकेंड और फर्स्ट वेव में काफी लोगों की उनकी ऑल ऑफ सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई है। तो तभी ऐसा लगता है कि टर्म इंश्योरेंस इज द नीड ऑफ द आवर। यस, ये आज की मैंडेटरी जरूरत है। जैसे रोटी कपड़ा मकान होता है, ऐसा टर्म इंश्योरेंस भी होना ही चाहिए हर परिवार के पास। तो टर्म इंश्योरेंस क्या है? एक लाइफ इंश्योरेंस का सबसे प्योरेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि आजकल काफी सारे लाइफ इंश्योरेंस जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो बेसिकली वो एक इन्वेस्टमेंट स्कीम होता है और जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कवर होता है। लेकिन टर्म प्लान जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म है, ये सिर्फ इंश्योरेंस है और कुछ नहीं। तो टर्म प्लान के लिए क्या होता है, नॉर्मली हर किसी को टर्म प्लान दिया नहीं जाता है। मोस्ट ऑफ द कंपनियों का ऐसा है कि आपका इनकम 5 लाख से ऊपर होना चाहिए। मतलब आपका इनकम बोलो तो इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से आपका इनकम 5 लाख से ऊपर होना चाहिए। करीब लास्ट 3 साल का इनकम आपका 5 लाख से करीब होना चाहिए, जो मोर और लेस बाकी सबका उस हिसाब से आता है। उसके कैलकुलेशन के हिसाब से कंपनी डिसाइड करती है कि आपको कितना टर्म इंश्योरेंस का कवर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपको 5 करोड़ का चाहिए और अगर आपकी इनकम 5 लाख हो तो आपको 5 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाएगा, वैसा नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ इनकम कंपनी डिसाइड करता है कि आपको कितना टर्म इंश्योरेंस का कवरेज देना चाहिए, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, XYZ। और ये जो टर्म इंश्योरेंस का टेनर होता है, कंपनी टू कंपनी वेरी होता है, मोर और लेस सब कंपनियों का सेम होता है, लेकिन अंदाजन 35 to 40 ईयर्स का कवरेज रेशियो होता है। कि भाई आज आपने टर्म इंश्योरेंस लिया तो 35 ईयर्स का आपका कवरेज होगा, और उसमें एज डिफाइन की जाती है कि भाई 70 ईयर्स, 75 ईयर्स, 80 ईयर्स तब तक ये कवरेज आपको लगेगा। तो टर्म इंश्योरेंस जो होता है प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट बोले तो अगर समझो कि मेरा प्रीमियम आता है साल का 18,000 रुपया, 35 साल के लिए है, तो हर साल में 18,000 रुपया भरूंगा। समझो मैंने 30 साल तक भरा, मेरा 35 साल का कवर है, और 30 साल के बाद समझो कि जिसका भी इंश्योरेंस है उसकी डेथ हो जाती है, तो अगर उसका 1 करोड़ का इंश्योरेंस है तो उसका जो भी नॉमिनी होगा उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। समझो कि 35 साल का इंश्योरेंस कवर है, लेकिन 35 साल तक जिसने इंश्योरेंस निकाला था उसको कुछ हुआ ही नहीं, वो हेल्दी था, कुछ हुआ ही नहीं उसको, वो अलाइव है जिंदगी में। तो 35 साल जैसे पूरा होगा उसके बाद उसको 1 रुपया नहीं मिलेगा, और जो उसने इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा हुआ है, समझो सालाना 18,000 रुपया, वो भी उसको कभी वापस नहीं मिलेगा। तो बेसिकली एक ऐसा कह सकते हैं कि अगर कुछ हुआ हमको इंश्योरेंस कवरेज के टाइम, तो कंपनी हमको सम अश्योर्ड हमारे नॉमिनी को देगा। अदरवाइज जो भी आपने पे किया हुआ है वो सब राइट ऑफ हो गया, वो आपको कभी वापस मिलेगा नहीं। और टर्म इंश्योरेंस इसके लिए बाकी सब इंश्योरेंस प्लान से बहुत ही सस्ता होता है। क्योंकि क्या होता है, बाकी सब इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लान होता है, आपको वापस देने का प्लान होता है, मैच्योरिटी पे आपको वापस दिया जाता है। यहाँ पे ऐसा है, अगर आपकी डेथ हुई तो ही आपको मिलने वाला, आपके परिवार वाले को मिलने वाला है, अदरवाइज नहीं। तो टर्म इंश्योरेंस इसके लिए काफी लोअर प्रीमियम में मिलता है। इसका किस तरह से, जैसे मैंने कहा कि अगर आप पॉलिसी पीरियड में जिंदा है तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर पॉलिसी पीरियड के ड्यूरिंग आपकी डेथ हो गई तो जो भी नॉमिनी है, अगर आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस है तो आपके नॉमिनी को जो डॉक्यूमेंट है सबमिट करने होते हैं नॉर्मली। उसके बाद उसको बैंक अकाउंट में 1 CR 50 लाख जो भी उसका सम एश्योर्ड होगा वो फैमिली मेंबर्स को मिलेगा। तो बेसिकली ये सबसे बढ़िया प्लान टर्म इंश्योरेंस इसके लिए है, नीड ऑफ द आवर में इसके लिए कर रहा हूँ कि बेसिकली अगर समझो 35-40 साल का आदमी ऑल ऑफ सडन अनएक्सपेक्टेड उसकी डेथ हो जाती है, और अगर उसको 1 करोड़ का उसका इंश्योरेंस है तो उसके परिवार वाले को 1 करोड़ रुपया बैंक में मिलेगा। तो बेसिकली वो उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गई। उसके बाद वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी कि वो 1 करोड़ से उसका परिवार उसके बिना अच्छे खासे तरीके से जी पाएगा, उसका फैमिली का, स्टूडेंट्स का, बच्चों का एजुकेशन है, उनकी शादी है, सब खर्चा आराम से वो अमाउंट्स में निकल जाएगा। तो आजकल जैसे कोरोना में लोगों को लिक्विडिटी इश्यू हो गया, मतलब लोग करोड़पति है, अरबोपति है, लेकिन हाथ में रुपया नहीं है। क्योंकि ये कोरोना के टाइम में सबको पता चला कि लिक्विडिटी क्या होती है, हाथ में रुपया होना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली आप करोड़पति भी हो, काफी सारी प्रॉपर्टी भी हो, लेकिन अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके परिवार वाले को लिक्विडिटी इश्यू आता है। तो बेसिकली टर्म प्लान लिक्विडिटी इश्यू सॉल्व कर देता है, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी सॉल्व कर देता है। इसके अलावा भी ये काफी लोगों को रिकमेंडेड, जो बड़े होम लोन के अमाउंट लेके रहते हैं, 1 करोड़ 1.5 करोड़ का जिनका होम लोन चलता है, या तो फिर बिजनेस में आउटस्टैंडिंग होती है, क्रेडिटर्स का पेमेंट होता है, या छोटा मोटा अनसिक्योर्ड लोन लेके रखते हैं,
तो उन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमको कुछ नहीं हुआ तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हम खुद फैमिली को मैनेज कर पाएंगे। लेकिन ऑल ऑफ सडन जब हमको कुछ हो गया तो उसके बाद जो लायबिलिटी होगी, समझो होम लोन है, क्रेडिटर्स है बिजनेस के, किसी से छोटा मोटा लोन लिया हुआ है, स्टूडेंट्स का बच्चे का पढ़ाई का खर्चा है, मेडिकल है, शादी का खर्चा है, तो ये सब सिक्योरिटी हो जाएगी टर्म प्लान के वजह से। तो इसके लिए कहता हूँ कि आपका कितनी इनकम है उसके हिसाब से टर्म प्लान नहीं लेना है। टर्म प्लान उस हिसाब से लेना है कि कल मेरे को कुछ हो गया तो मेरे परिवार को कितना रुपया चाहिए, जिससे उसका मंथली खर्चा भी निकल जाएंगे, जो पर्पस होता है लाइफ के वो भी सब सोल्व हो जाएंगे। उस हिसाब से अगर आपको लगता है कि 50 लाख इज 50 लाख इज मोर देन इनफ, तो बस 50 लाख का कवर निकालिए। और ऐसा नहीं है कि आज आपने 50 लाख का निकाला और 10 साल के बाद आपको लगा कि नहीं मेरे को और एडिशनल चाहिए, तो आप एडिशनल भी उसको टॉप अप करवा सकते हैं। कई बार किसी को क्वेश्चन आता है कि मैं समझो एक ही इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस खरीद सकता हूँ, एक ही इंश्योरेंस कंपनी से टर्म प्लान खरीद सकता हूँ। आप एक से ज्यादा कंपनी के पास भी टर्म प्लान खरीद सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी रख सकते हैं, ये लीगल है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आप आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के हिसाब से जो चाहे वो कर सकते हैं। सिर्फ आपको हर जगह पे डिक्लेरेशन देना है, क्योंकि वो आपको पूछेंगे कि आपका ऑलरेडी कोई टर्म प्लान है, आपका कोई ऑलरेडी इंश्योरेंस है, वो आपको डिक्लेयर करना है, दैट्स इट। अभी मैं बात आता हूँ प्रीमियम का, कि प्रीमियम बहुत सस्ता क्यों है। तो मैं ऐसा एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर 10,000 रुपया, 15,000 रुपया अगर 1 करोड़ का इंश्योरेंस का है और 40 साल तक मेरे को भरना है, तो मतलब मैंने 6 लाख रुपया ही भरा। 40 साल तक अगर मेरे को 10,000 रुपया भरना है, समझो 12,000 रुपया भरना है, तो मैंने 4,80,000 रुपया ही भरा 40 साल में। अगर कुछ नहीं हुआ तो इट्स ओके, नो इश्यू, 4,80,000 ही गया आपका। समझो 10वें साल पे आपको कुछ हो जाता है, तो आपने भरा कितना, आपने भरा तो 1,20,000 और आपके घर वाले को मिलेगा 1 करोड़ रुपया। तो बेसिकली ये बहुत ही सस्ता टर्म प्लान होता है, कवरेज बहुत ही बड़ा अमाउंट का होता है। तो एक आप उसको लॉटरी के समझ के ले सकते हैं कि भाई कुछ हुआ तो परिवार को मिलेगा, नहीं हुआ तो मैं बैठा ही हूँ। तो नॉट मोर देन 5% उसका टोटल अमाउंट जाता है। उसके अलावा अगर आप पर डे बेसिस पे कैलकुलेट करते हो तो 20-40 रुपये से ज्यादा प्रीमियम नहीं होता है। और 20-40 रुपया आप यहाँ से वहां जाने में, रिक्शा में या छोटा मोटा नाश्ता करने में या चाय पीने में निकाल देते हैं। अगर उतना सही खर्चा अगर आप अपने फैमिली की सिक्योरिटी के लिए करो, तो बहुत ही बड़ा योगदान आपके फैमिली के लिए होगा आपके जाने के बाद। जिसमें इसमें बात है, टर्म प्लान जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना बेटर है। आप 18 साल के बाद टर्म प्लान ले सकते हो, जितना जल्दी स्टार्ट करें, क्योंकि क्या होता है कोई भी इंश्योरेंस होता है ये एज के हिसाब से बढ़ता है। तो अगर आप 18 साल की उम्र में लेते हो तो प्रीमियम बहुत कम आता है, अगर आप 35 साल की उम्र में लेते हो तो प्रीमियम कंपेरेटिवली ज्यादा आता है, आप 50 साल की उम्र में लेते हो तो प्रीमियम और ज्यादा आता है। लेकिन फायदा क्या है, आप जब भी पॉलिसी लेते हो तब से अगले 30 साल, 35 साल, 40 साल के लिए आपका प्रीमियम फिक्स हो जाता है। सिर्फ गवर्नमेंट का टैक्सेस पड़ता है, क्योंकि प्रीमियम पे जीएसटी लगता है, तो आपका सिर्फ जीएसटी का रेट जो गवर्नमेंट ने चेंज किया तो वो चेंज होगा। तो आपने 18 साल की उम्र में अगर आपने लिया तो समझो 9,000 रुपये में मिला, तो आपको अगले 40 साल तक 9,000 प्लस जीएसटी भरना है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है, जितना जल्दी आप लेते हो वो आपका अमाउंट फिक्स हो जाता है, वो अमाउंट आपका चेंज नहीं होता है। आप जल्दी लो तो उसका प्रीमियम कम आएगा, कवरेज तो अपने को सेम ही मिलने वाला है। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि आपको क्या चेक करना चाहिए, क्योंकि काफी सारी इंश्योरेंस कंपनी होती है, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन की भी। तो कौन सी कंपनी में लेनी चाहिए, हर कंपनी अपने हिसाब से बेस्ट होती है। सिर्फ आपको चेक करना है कि सेटलमेंट रेशियो क्या है कंपनी का, कि भाई कई कंपनी 95, 96, 97, 98% तक का सेटलमेंट रेशियो देती है। तो जितना ज्यादा सेटलमेंट देती है वो अच्छी है। दूसरा मैनेजमेंट देखना है, क्योंकि हमको अगले 40 साल के लिए इस कंपनी के साथ जुड़ना है, तो अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनी ही बढ़िया होती है कोई भी लॉन्ग टर्म डिसीजन में। तो सेटलमेंट रेशियो देखो, गुड मैनेजमेंट देखो, प्रीमियम 100, 200, 500 रुपया ज्यादा भी हो तो भी एक लॉन्ग टर्म विजन से आप उसमें आगे बढ़ो। यहाँ पे दूसरी बात आती है कहाँ से लेना चाहिए। मेरा ये मानना है हमें उनके पास से लेना चाहिए जो हमारे दोस्त हो, फैमिली मेंबर हो, प्रोफेशनल एडवाइजर हो, जिनके साथ हम प्रोफेशनली डील करते हो या वो प्रोफेशनली डील कर सकते हैं हमारे साथ और हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ। हम चाहे तभी हमको जब भी जरूरत हो तभी हमारा कॉल उठाए, कुछ भी एडवाइस चाहिए हमें एडवाइस दे, उन लोग के पास से ये पॉलिसी लेनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है सबसे बड़ी चीज ये, इसका रुपया आपको तभी मिलेगा जब आप नहीं हो तभी। आप किसी भी रैंडम आदमी से खरीद लोगे, आपके फैमिली मेंबर उसको पहचानते नहीं, तो आपको भी वो समझो बराबर आंसर नहीं देता होगा, तो आपके जाने के बाद क्या। तो इसके लिए ये जो क्लेम होता है वो आपके जाने के बाद होने वाला है। तो आपके फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से, रिलेटिव से, कोई प्रोफेशनल एडवाइजर है, अच्छे बिजनेसमैन है जो इसके अंदर डील करते हो, उनकी एडवाइस लेके उनको अपॉइंट करो इसके लिए। जिससे क्या होगा
कि आपके जाने के बाद भी आपके परिवार को एक एक रुपया उनको मिलेगा। जो आपने विजन से ये पॉलिसी ली है वो 100% सक्सेस होगी। इसके लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ। बाकी मैं ये सबसे बहुत रिकमेंड करता हूँ कि टर्म इंश्योरेंस इज द नीड ऑफ द आवर। ये कोविड की फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में हमने कितने लोगों को देखा कि यंग लोग आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते और वो ये दुनिया से चले गए और उनके फैमिली मेंबर्स को काफी तकलीफ होती है लिक्विडिटी इश्यू की वजह से। तो टर्म इंश्योरेंस इज द नीड ऑफ द आवर। कौन सी भी कंपनी का लीजिए, कहाँ से भी लीजिए, कौन से भी एडवाइजर से लीजिए, लेकिन लेना बहुत जरूरी है। ज्यादा सोचो मत, बहुत ही सस्ता होता है और 5% से ज्यादा आपका प्रीमियम नहीं आएगा। और आप 40 साल 35 साल रहे तो बोनस ही है। लेकिन अगर आप नहीं रहे तो आपके फैमिली के लिए एक यादगार पल रहे कि आपने जो काम किया वो फैमिली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया। तो इसलिए मैं कहता हूँ टर्म इंश्योरेंस इज द नीड ऑफ द आवर। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, टर्म इंश्योरेंस लीजिए जो आपके और आपके फैमिली के लिए काफी हेल्पफुल हो। थैंक यू वेरी मच। सी यू।